जी चले इतनी दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहो। स्वरूप सिंह जी, आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, क्या मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करना है? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बंधुओं, आज से लगभग 10 दिन पहले जैसलमेर के बासनपी गांव में एक भयावह घटना होती है और वही घटना आज लगभग 10 दिन बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसको इतना तूल दिया कि देशद्रोही नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में तब्दील हो जाती है। मैं आपको जैसलमेर के अतीत के कुछ अंश स्मरण कराना चाहूंगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने सैकड़ों तालाब तत्कालीन वास्तुकला के अनुसार भव्य बनाए और जल की व्यवस्थाएं की, बड़े सुंदर बनाए। कालांतर में कुछ घटना हुई तो पालीवाल यहां से पलायन कर गए। जहां से पलायन कर गए वो सारे गांव खाली हो गए। तो ऐसे ही बासनपी नामक गांव जो पालीवालों का बसाया हुआ था और उसके किनारे एक सुंदर सा तालाब भी था। जब खाली थे तो स्वाभाविक है कोई न कोई आकर के बसता रहता था। ऐसे ही एक भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गांव के हुए, उन्होंने जो पोकरण फायरिंग फील्ड रेंज में बसे हुए कुछ मुसलमानों के घर थे, उनको बासनपी गांव में आकर के बसाया 1974 के आसपास। संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे और यही संख्या अंतर्राष्ट्रीय पत्थरबाजों से शिक्षा प्रेरणा लेते हुए बोले इतनी बेकाबू हो गई कि 2019 में उसी बासनपी गांव के किनारे तालाब पर 2 छतरियां बनी हुई थी। एक छतरी उन हदूद जी पालीवाल की बनी हुई थी जिन्होंने उस सुंदर तालाब को कई वर्षों पहले बनवाया, और एक छतरी लगभग 150-200 साल पहले बीकानेर और जैसलमेर के रियासतकालीन युद्ध में रामचंद्र जी सोडा बलिदानी हुए, उनकी छतरी थी। 2019 में इसी बासनपी गांव के कुछ उपद्रवी सांप्रदायिक अराजक तत्वों ने दोनों छतरियों को ध्वस्त कर दिया। छतरियों के वंशजों ने, उन महापुरुषों के वंशजों ने उन छतरियों को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस का शासन होने के कारण न कोई प्रशासनिक और पुलिस का सहयोग मिला और मामला जस का तस रहा। अभी लगभग 10-15 दिन पहले दोनों महापुरुषों के वंशजों ने जैसे ही उन छतरियों का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया तो अब बासनपी में चूंकि बहुत संख्या हो चुकी थी, कई बार आप वीडियो देखते हैं कि कुछ लोगों का अभियान ही है कि संख्या बढ़ाना, तो जैसे काम शुरू करते हैं तो कुछ युवा आते हैं 100 के आसपास। वहां पर हरि सिंह जी सोडा मिठड़ा और कुछ और लोग बना रहे होते हैं। वो युवा लाइव भी कर रहे होते हैं और धमकियां भी दे रहे होते हैं कि यहाँ छतरियां बनाने की जरूरत है, यहाँ चले जाओ नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हरि सिंह जी मिठड़ा बार बार उन्हें कहते हैं कि भाई आप बच्चे हो, आप समझते नहीं हो, और हम कानून के तहत कर रहे हैं। ये छतरियां आज से नहीं बनी, वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले जो बनी है, उन छतरियों का हम पुनरुत्थान करवाना चाह रहे हैं, जीर्णोद्धार करवाना चाह रहे हैं। तो बार बार जब वो उद्वेलित ज्यादा होते हैं तो ये तक कहते हैं कि आप वो एहसान भूल गए क्या, भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गांव का, जिन्होंने आपको इस गांव में बसाया था। आप जैसलमेर महारावल साहब का एहसान भूल गए क्या, जिनकी जमीन पर आप बैठे हो। वही लड़के बड़े जोश से बोलते हैं कि वो समय चला गया, आप भूल जाओ उस समय, वो समय चला गया, बड़ी धमकियां देते हैं। और 2-3 दिन बीतते बीतते स्थिति ये हो जाती है कि एक दिन तो पूरे गांव के 8 से लगाकर 80 साल तक बड़े बूढ़े, बच्चे, महिला, बच्चियां, सब लोग भयंकर रूप से एक नदी में बाढ़ आती इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं। और जिन पत्थरों को इन छतरियों के कुंगरों पर और नींवों में लगाना होता है, वही पत्थर पुलिस के और उन जो लोग खड़े थे छतरियां बना रहे थे उनके सर फोड़ने में काम आ जाते। वही पत्थर सर फोड़े गए, लहूलुहान हुए लोग। हॉस्पिटल में तत्काल भर्ती कराया गया। सैकड़ों की संख्या में वहां ग्रामीण एकत्र हुए, मैं भी यहाँ काफी लोगों को लेकर के। और बाद में जब विभाग बढ़ा, पुलिस प्रशासन सब इकट्ठा हो गया और 4-5 दिन तक छतरियों का काम चला और छतरियां पूर्ण हो गई। छतरियां पूर्ण होते ही सब लोग वहां उपस्थित, दुकान लगाने